नमस्कार साथियों, जय श्री राम। साथियों, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इनका नाम है करण चौधरी। एक मिनट, ये जो आप स्क्रीन पर नीचे देख रहे हैं इन भाई साहब का नाम है करण चौधरी, मैनपुरी से हमारे बड़े भाई। हालांकि इनके ऊपर मैं एक दो वीडियो पहले बना चुका हूं, लेकिन अब वीडियो बनाने का कुछ ऐसा मुद्दा है और लोगों ने भी कमेंट्स वगैरह किए, मैसेज वगैरह भेजे कि भैया करण चौधरी ने ऐसे ऐसे बोला है, तो इनको थोड़ा आप क्या कहना चाहेंगे। तो उसी के लिए आज मैं इनकी दो वीडियो हैं, इन वीडियो को आप एक बार देखिए कि इन्होंने किन शब्दों का प्रयोग किया है और क्या जानकारी दी है लोगों को, उसके बारे में हम अपने शब्दों को कुछ रखेंगे। वीडियो एक बार देखिए। तो भैया हमारी वीडियो पे जो एक पंडित जी महोदय हैं, तो जो कमेंट कर रहे हैं कृष्ण जी को आते, जो कह रहे हैं तो पता है कृष्ण जी को आते, तो इन पंडित जी महोदय को हम थोड़ा समझाए, वो चाहते कि कन्हैया ना जानते कन्हैया को आते। तो सुन लो, यदि श्रोमण कृष्ण चंद्र वंश की शान आते, प्रेम भावना दिन दुखी लोगन के लिए भगवान आते, दूध दही माखन मिश्री और ग्वालन के संग गाय चराए वो उनके जे हंस के काम आते। और पंडित जी महोदय सुन लो कि पंडित जी छल कपट पाखंड झूठ के हरदम तुम्हारे काम रहे हैं, चला छुपाए सुदामा बैठे उनसे जो सबके मन की जान रहे हैं, एक श्राप से मनमोहन के सुदामा घर घर झोली तन रहे हैं, और आज उन्हीं के वंशज कृष्ण को ना जानते हैं जिनने इन्हें खाइबे के लिए रोटी दी है, और जी भगवान कन्हैया से ही अपना सीना तन रहे। महाभारत में यक्ष ने, यक्ष होते यमराज, यमराज ने एक बार युधिष्ठिर की परीक्षा ली थी, तब बोला था यक्ष आस्क्ड टू युधिष्ठिर हु कैन मैन मेक ए ब्राह्मण, मतलब एक व्यक्ति ब्राह्मण कैसे बन सकता है। तो युधिष्ठिर ने बाटन पे जवाब दो तो गुड कंडक्ट ऑन मैन कैन मेक ए ब्राह्मण। एक आचरण, मतलब व्यक्ति का आचरण अच्छा होना चाहिए, वो अपने आप में ब्राह्मण है, चाहे वो किसी भी वर्ग का इंसान हो, चाहे वो यादव हो, ठाकुर हो, पंडित हो, धोबी हो, दानव हो, XYZ कोई भी हो, अगर उसका आचरण अच्छा है, वो जो हमेशा मानव कल्याण के हित के बारे में सोचे, वही पंडित है। दारू या मीट मछली खाने वाला जाति से ब्राह्मण कोई नहीं बनता है। ठीक है, दोबारा कमेंट करने से पहले अपने बाप से मुलाकात करनी। जी, आपने इसमें पहली वाली वीडियो में जो देखा, इसमें हमारे करण भैया जो हैं वो किसी मतलब वो पंडित व्यक्ति है, कोई ऐसे पता नहीं क्या नाम बताया, शुक्ला वगैरह ऐसे करके, और उसने कोई कमेंट किया तो उसमें मतलब करण भैया ने ये बताया कि ब्राह्मण होता कौन है, ब्राह्मण लोग कैसे बन सकते हैं, अच्छा ब्राह्मण कौन है, मतलब इस प्रकार का जो भी सवाल था उसका जवाब दिया। और वो जो इन्होंने सवाल का जो जवाब दिया भैया, मेरे तो मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि क्या मतलब आप समाज को क्या नई दिशा दे रहे हैं। हमारे जितने भी वेद पुराण कुछ भी हैं भैया, उनका हिंदी में तो ट्रांसलेट है संस्कृत का, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश में होगा। और आप जो एक प्राणों की कहानी को लेकर के या किसी भी श्लोक को सुना करके एक पांचवी क्लास का जो पांचवी क्लास में ये चैप्टर आता है शायद मेरे हिसाब से, जो यक्ष वाला, और जो हमारे ये जो थे युधिष्ठिर जी, उनके द्वारा इन्होंने उस चीज को एक्सप्लेन किया किस प्रकार से कि युधिष्ठिर आस्क्ड टू डू यक्ष वगैरह इस प्रकार से। तो भैया ये पहले तो पांचवी क्लास की वो है, और क्या आप पांचवी क्लास में जो लिखा गया है उसको आप सही मानते हैं? नहीं, इस प्रकार से अगर पांचवी क्लास की बातों को लोग मानने लग जाएंगे, और ये जो बोर्ड बना है, ये जो मतलब कॉपी किताबें जो आती हैं छप करके, उसमें तो भाई इतना ज्यादा घोलमेल है कि बता ही नहीं सकते हैं। इतिहास में साला मुगलों को पढ़ाया गया हमें, तो क्या मुगलों को क्या हम सही थोड़ी ना मान लेंगे। उसी प्रकार से जो आपने बात बताई पांचवी क्लास की जो एक मतलब थ्योरी है, उसको आपने पढ़ गए सुनाया कि इसमें ऐसे ऐसे और गुड कंडक्ट वाला, अच्छे आचरण वाला व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। तो भैया कैसे बन सकता है? आप इस चीज को कहीं पर भी लिखा हुआ दिखा सकते हैं क्या? किसी वेद में, पुराण में, किसी वेद में, महाभारत में, गीता जी में नहीं बता सकते हैं भैया, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपने जो बात बताई अच्छी बात है, लेकिन क्या अच्छे आचरण वाला व्यक्ति केवल ब्राह्मण बन सकता है? ब्राह्मण का काम क्या होता है? संसार को ज्ञान देना, संसार को जो गलतियां कर रहे हैं अज्ञान के कारण उन गलतियों को सुधारना, वेद पुराणों का पाठन करना, भागवत कथा का पाठन करना, ये ब्राह्मण के काम है। लेकिन आपने बता दिया कि ब्राह्मण तो अच्छे आचरण हो, केवल उसने वेदों को पढ़ा ना हो, उसने शास्त्रों का अध्ययन न किया हो, वो ब्राह्मण कैसे बन सकता है भैया? पहले तो ये बताइए। और दूसरी चीज जो आपने मतलब पांचवी क्लास की वो पोयम जो भी थ्योरी है उसको उठा करके रख दिया। अगर आप यहाँ पर कोई श्लोक सुनाते, श्लोक के थ्रू उसको आप लोगों को समझाते कि ऐसे ये श्लोक है, यहाँ से श्लोक को लिया गया है और इसका अर्थ ये है, तो भाई उस कोई भी पंडित है, शुक्ला है, कौन है, उसको बताते हैं कि पहले थोड़ा अध्ययन करो उसके बाद में कुछ भी बोलो। अच्छी बात है, गाली आप दे तो अच्छी बात है भाई, आपका कंटेंट है।
तो आपको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, देखिए आप यही नहीं है कि हमको याद हो, आप कॉपी पर लिखिए, उसको दिखाइए, जो भी पुस्तक है, पुराण है, वेद है, शास्त्र है, उसको उठाइए, उसको दिखाइए प्रमाण के साथ, ठीक है। अगर वो नहीं है, कॉपी पर लिखिए कौन सा श्लोक है और कौन से उस अध्याय से लिया गया है, कौन सा पुराण है, वेद है, क्या है, वो बताइए। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, ये भगवान वेद व्यास ने कहा है, प्रक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध व्रत है, दृष्टांत कुशलो धीरे वक्ता कार्यो निष्प्रह है। अर्थात वक्ता संसार से विरक्त होना चाहिए, उससे कोई आसक्त ना हो, वैष्णव हो, भगवान को मानने वाला, और विप्रो यानी कि ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मतलब है यहाँ से शुरू होता है, एक प्रकार से उसको ये भी बताया गया है कि तू ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण वाली उस कंडीशन में रहा हो, उस एरिया में रहा हो जहाँ पर उसने, जहाँ सबसे लोग ब्राह्मण बन के आते हैं, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय ना हो, कहने का मतलब, ठीक है, ब्राह्मण हो। और चौथी विशेषता जो है वो पर उसने वेद शास्त्र का शुद्ध रूप से परंपरा के साथ में अध्ययन किया हो, वो होता है ब्राह्मण, ठीक है। आप पता नहीं 5वीं क्लास की हो, ये भगवान वेद व्यास ने कहा है, आप जा करके खुद देख लीजिएगा कि भगवान वेद व्यास ने ब्राह्मण के लिए क्या क्या शब्द कहे कि कौन होता है ब्राह्मण। अब आपको मैं एक और वो देना चाहूंगा, न श्रोत्रिय यतते यज्ञ ग्राम याजी कृते तथा स्त्रिया लिविकेन च होते न भुंजित ब्राह्मण क्वचित अश्लील मेत साधूनाम यत्र जुहित्यमि हवि प्रतीप मेत देवानाम तस्मास्त विवर्जयेत। और ये जो श्लोक है ये है मनु स्मृति अध्याय नंबर 4 श्लोक 205 और श्लोक 206, जिसमें मनु महाराज ने बताया है कि में पुरोहित वेद शास्त्र का पाठक न हो, यज्ञ करने वाला व्यक्ति न हो, अर्थात अच्छे आचरण वाला न हो, यज्ञ करने वाला स्त्री अथवा नपुंसक अगर है तो उस यज्ञ में ब्राह्मण को भोजन भी नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब कि जो व्यक्ति ऐसे आचरण रखेगा उसके यहाँ पर ब्राह्मण भोजन नहीं करेगा, तो ब्राह्मण का आचरण मतलब ब्राह्मण के लिए कितनी शुद्धियां बताई गई होंगी, ठीक है। स्त्री तथा नपुंसक अगर यज्ञ करता है तो वह धर्म मर्यादा के विरुद्ध है, और धर्म मर्यादा के विरुद्ध होने से अश्लील माना गया है, और यह देवों को भी अप्रिय है। ये मनु स्मृति का अध्याय 4 श्लोक 205 श्लोक 206 भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, चातुर्वर्ण्य माय श्रेष्ठम गुण हे कर्म विभागस है। तो भैया आप कम से कम किसी को भी ज्ञान दो, अच्छी बात है, लेकिन उस चीज का प्रमाण के साथ में तो बोलो। आपने 5वीं क्लास की कोई भी कहानी है उसको उठा करके इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन करके दिखा दिया, तो कम से कम संस्कृत का कोई श्लोक बोलो। दूसरी वीडियो में इन्होंने कहा भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी के बारे में, इन्होंने ऐसा कहा कोई कि जो ब्राह्मण जो है, जो भी शुक्ला भाई था या पंडित था, जो कौन था, उसको इन्होंने ऐसा बोला कि अगर भगवान श्री कृष्ण ने भीख न डाली होती या ये नहीं किया होता तो तुम लोग ये करा रहे होते, या फिर सुदामा ने किस प्रकार से वो छल किया तो उसकी सजा भोग रहे हो तुम लोग, इस प्रकार से शब्दों का वर्णन किया। तो मुझे लगता है कि शायद करण भैया ने भगवान श्री कृष्ण को पढ़ा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की जो मित्रता है उसकी आज भी मिसाल दी जाती है कि अगर दोस्त हो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसा हो, ये मिसाल दी जाती है। लेकिन हमारे भाई साहब ने कोई भी कुछ भी पढ़ा नहीं है, ऐसे ही अनाप शनाप बोल दिया, सुदामा जी को छल कपटी बता दिया, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है। और इन्होंने एक और बात कही कि छल कपट किया तो भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दे दिया, जिसके कारण जो भी लोग हैं कि तुम गली गली फिरते हो, ऐसी बातों को कहा। भैया अगर पंडित नहीं होंगे ना तो मुझे लगता है कि आने वाले 5-10 साल में ना शादियां होना बंद हो जाएंगी, ये बात मैं कह रहा हूँ चैलेंज के साथ में। और आज का कोई भी पंडित अपने बच्चे को पंडित बनाना नहीं चाहता है, क्योंकि लोग डीजे पर तो रंगशाला पर उस पर तो 30-30 हजार रुपए खर्च करेंगे, लेकिन पंडित को ना 200 रुपए देने में इनको वो लगती है कि ज्यादा अमीर हो जाएगा पंडित। तो कोई भी आज का जो पंडित है वो अपने बच्चों को पंडित पहली बात तो नहीं बना रहा है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिए। और जो आपने कही कि भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया, अरे भैया कहाँ लिखा है, आप मुझे बताइए, आपने कुछ पढ़ा है नहीं, बस ऐसे ही अनाप शनाप बक दिया। आपको अगर शायद कुछ कहानियों को सुना हो, किसी के मुंह से सुना हो, शास्त्री वगैरह के या जो विद्वान लोग होते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कब श्राप दिया, इस बात का आप मुझे जवाब दीजिए। सुदामा जी ने जो चने खाए वो इसलिए खाए क्योंकि उन चनों को श्राप मिला हुआ था, ठीक है, उन चनों को श्राप मिला हुआ था कि जो भी इन चनों को खाएगा वो दर्द से दर्द हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो श्राप नहीं दिया। और जो आपने बात कही कि छल किया कपट किया, भाई सुदामा जैसा मित्र होना ना बहुत बड़ी बात है। आप आज के लोगों को सुदामा जी से कंपेयर करते हो, और शायद मुझे लगता है कि अपने आप को यादव नाम मतलब टाइटल लगाने से आप भगवान श्री कृष्ण से अपने आप को कंपेयर करते हो।
ठीक है, यादव होना बहुत बड़ी बात है। आपको एक यादव के लिए ना, जो आप अपने आपको कहते हैं यादव, भाई मैं भी यादव हूँ, कृष्णा यादव नाम है मेरा, ठीक है, मैं भी यादव ही हूँ। आप यादव हो, अच्छी बात है, सम्मान करता हूँ, आप बड़े भाई हो। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ में जो किया वो उनका धर्म था, वो भगवान श्री कृष्ण का कर्म था, ठीक है। क्योंकि सुदामा जी ने जब वो चने की पोटली खोली तब उनको याद आया कि इन चनों को तो जो खाएगा वो दर्द से दर्द हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तब सुदामा जी ने वो चने स्वयं खाए कि मैं गरीब बना रहा हूं लेकिन मेरा मित्र गरीब ना हो। और ये बात भगवान श्री कृष्ण पहले से जानते थे, वो तो अंतर्यामी थे, तो उन्होंने भी अपना धर्म निभाया। आप यहाँ पर आकर के ना आजकल लेके कोई भी आपका, चलिए अच्छा अच्छी बात है, आप रिप्लाई दे रहे हो, रिप्लाई उस हिसाब से दीजिए ना। भगवान श्री कृष्ण को सुदामा जी को बीच में ला करके मतलब कि उन्होंने ऐसी तकरार पैदा करना है कि उन्होंने छल किया था भगवान श्री कृष्ण के सबके साथ में, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। कहाँ लिखा है भाई? कम से कम इस चीज का थोड़ा विचार विमर्श करें। आपसे छोटे हैं हम, आपसे निवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो भी वीडियो है, आपने भैया हमें इंस्टाग्राम पर तो ब्लॉक कर रखो है पहले से ही, तो आपसे निवेदन है कि भैया यार ब्लॉक अनब्लॉक करो, कोई अपनी आप सही वाली बात है। और जहाँ से लोगों को भैया एक नया संदेश मिले कि कौन सही है, कौन कितनी सही बात कह रहा है। आप अपनी जगह पे आप सही हैं, आपने अपनी हिसाब से अपने दृष्टिकोण से उसको एक्सप्लेन बढ़िया किया, लेकिन शायद मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। और शायद है कि आगे आप ऐसा कोई भी गलती ना करें जिससे कोई दूसरे लोग उस चीज का मजाक बनाएं। इस चीज को मुझे शौक नहीं है। मेरे पास पर्सनली कई दिनों नहीं, कम से कम 15-20 दिनों ज्यादा हो गए, महीने के बराबर हो गए, तब से लोग ऐसी बातों को कह रहे हैं कि करण चौधरी ने किसी को ये बोला है, ऐसे बोला है, क्या वो चीज सही है या इस प्रकार से। तब भाई मैंने वीडियो को बनाया। और अगर आपको इसमें कुछ भी गलत लगा हो तो उसके लिए सबसे पहले माफी चाहूंगा। दूसरी चीज ये भी कहूंगा कि अगर आपको वास्तव में कुछ गलत लगा है, मुझसे अभद्र शब्द कोई निकला है, उसके लिए माफ करें। और अगर आपको लगता है कि आप वीडियो बनाएं तो आप निश्चिंत होकर के वीडियो बनाइए। हमारी तरफ से भाई कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको जितनी गालियां देनी है, अगर आप गालियां देना ही चाहते हो तो गालियां दीजिए, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और जितने भी दर्शक हमारे देखना, सभी को जय श्री कृष्ण। वीडियो को शेयर अवश्य करें, करण भैया तक अवश्य पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।